का रिकॉर्ड बना दिया है। 2014 से अब तक कांग्रेस 3 लोकसभा चुनाव और 48 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। 2004 में राहुल गांधी जब पहली बार सांसद बने, तब से अब तक कांग्रेस 93 चुनाव हार चुकी है। इंडिया अलायंस के सारे घटक दल ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का क्या होगा। दरअसल कांग्रेस की इलेक्शन मशीन इतनी जर्जर हो चुकी है कि वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं बची है। नेता हैं लेकिन वर्कर्स नहीं है। पिछले महीने राहुल जब संभल जा रहे थे, तब कांग्रेस उनके साथ जाने के लिए 200 वर्कर्स भी नहीं जुटा पाई। कांग्रेस पर्चे पर चुनाव लड़ रही है। हर चुनाव से पहले 1 या 2 पर्चा उड़ाया जाता है। चिपक गया तो ठीक, नहीं चिपका तो पार्टी की गत बन जाती है। चुनावी अखाड़े में एक तरफ ऐसी मशीन है जिसमें पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक सब कुछ डिसाइड है। दूसरी तरफ ऐसी पार्टी है जिसका कैडर ही गायब हो चुका है। कांग्रेस हारती क्यों है? क्या कांग्रेस 2029 में हार रही है? पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। कांग्रेस ने अपने लिए नया रास्ता चुना है। बापू को कांग्रेस ने कभी छोड़ा नहीं, लेकिन अंबेडकर के प्रति राहुल गांधी का प्यार नया नया सा है। अंबेडकर यानी दलित वोट के भगवान, अंबेडकर यानी दलित वोट के मसीहा, इस देश के करीब 24 करोड़ दलित जब जय भीम का नारा लगाते हैं तो अक्सर उनके गले में नीले रंग का पटका रहता है। राहुल ने नीले रंग की टी शर्ट पहन ली है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी रंग की साड़ी खरीद ली है। बीएसपी की मायावती कह रही हैं कि कांग्रेस ने अंबेडकर का फैशन शो बना दिया। कांग्रेस ऐसी टिप्पणियों पर रिएक्ट नहीं कर रही, वो आगे देख रही है। जो संविधान को मानते नहीं। दलित वोट के प्रति कांग्रेस का यह प्यार कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ। ये संविधान खोखला है, इसके अंदर कुछ नहीं है। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिसने कांग्रेस को 52 सीट से 99 सीट तक पहुंचा दिया। कोई नहीं छुएगा। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। मुस्लिम प्लस दलित, इस इक्वेशन में कांग्रेस को सत्ता वापसी का फॉर्मूला दिखता है। मुस्लिम वोट पर फोकस करने से तुष्टीकरण का आरोप लगता है, जिससे हिंदू नाराज होते हैं। दलित वोट पर फोकस करने में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास बाय डिफॉल्ट आ रहा है। दलित वोट के लिए कांग्रेस हाथ पैर मार रही है। बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो, और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। 24 सेटल हो चुका, 25 आ गया, अब 29 की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है।
नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी आगे आगे चल रही है। सवाल कांग्रेस के लिए है। दो 2029 में कांग्रेस का क्या होगा? हिंदुस्तान में जब अगला लोकसभा चुनाव होगा उस समय यानी 2029 में कांग्रेस की तस्वीर कैसी होगी? दो 2029 में कांग्रेस के पास पावर कितनी होगी? 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जब पहली बार संसद बैठी और राहुल एलओपी बने, तब कांग्रेस के अंदर एक होप दिख रही थी। भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी उनके ऊपर चिपकाए गए पप्पू टैग को उखाड़कर दूर फेंक चुके थे। वो मुनादी कर रहे थे कि देखो मैं 5 बार का सांसद हूं और एक सीरियस पॉलिटिशियन हूं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जो पद्मव्यूह वाले हैं, इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। लेकिन 24 के ही 2 विधानसभा चुनावों ने कांग्रेस की होप पर पानी फेर दिया। कांग्रेस पहले हरियाणा हार गई, फिर कांग्रेस महाराष्ट्र भी हार गई। जाति जनगणना, ओबीसी, संविधान, आरक्षण, दलित, कांग्रेस का कोई कार्ड नहीं चला। इन 2 हार की समीक्षा करने की जगह राहुल गांधी न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले गए। वो भी तब जब कांग्रेस सहित पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जता रहा है। यानी 24 में कांग्रेस के लिए जो होप बनी वो 25 शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। कांग्रेस के पास संगठन के नाम पर जीरो है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहां कांग्रेस की प्रदेश कमेटी भंग है। 40 लोकसभा सीटों वाले राज्य बिहार में पिछले 8 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है। बिहार में जिला और ब्लॉक लेवल की सारी कमेटियां भंग हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कोई नाम तक भी नहीं जानता। इसी तरह 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में पिछले 13 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है, न जिला स्तर पर न ब्लॉक स्तर पर। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई, जिसका पुनर्गठन नहीं हो पाया है। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस सरकार चला रही है और जहां उसे 2027 में फिर से चुनाव फेस करना है, वहां भी कांग्रेस का संगठन नहीं है। नेशनल पॉलिटिक्स के एरिना पर जब से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है, तब से सियासत बहुत बदल चुकी है। अब इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली में क्या करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपना प्रोग्राम और अपना मैसेज गांव-गांव, शहर-शहर तक कैसे पहुंचाते हैं। दिल्ली में मेहनत करते रहिए, इससे कुछ नहीं होता जब तक पब्लिक कनेक्ट न हो और वोटर को बूथ तक लेकर आने वाला ना हो, तब तक रिजल्ट नहीं मिलता। मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरह आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी दलितों के ऊपर, दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है,
और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं। उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। जिन राज्यों में कांग्रेस का संगठन है वहां भी सब कुछ डेड है। जिला अध्यक्ष 20-20 साल से पद पर बैठे हैं लेकिन सक्रिय नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष 10 साल 15 साल से पद पर हैं लेकिन पार्टी ऑफिस भी नहीं जाते। कांग्रेस के पास एक ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन फोर्स नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। यूपी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैसे भंग हुई, इसे समझना भी जरूरी है। राहुल गांधी संभल जा रहे थे। उनके काफिले को गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया। वहां उनके साथ मुश्किल से 100-150 कार्यकर्ता ही पहुंच पाए थे। राहुल अपनी गाड़ी से उतरकर बैरिकेडिंग तक पहुंच सके, इतने लोग भी उनके साथ नहीं थे। खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। कहने को तो यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, NSUI भी है, कांग्रेस सेवा दल भी है, यूपी कांग्रेस कमेटी भी है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी है। फिर भी पार्टी के सबसे बड़े नेता के लिए कांग्रेस का संगठन 500 लोग भी जमा नहीं कर पाया। जब संगठन में जंग लग जाता है तो यही होता है जो अभी कांग्रेस के साथ हो रहा है। नरेंद्र मोदी की इलेक्शन मशीन जहां वोल्वो बस की तरह मेंटेन है, वहीं राहुल गांधी की पार्टी रोडवेज की खटारा बस की तरह हाफ रही है। आगे चुनाव ही चुनाव है। क्या राहुल गांधी 2029 तक कांग्रेस को वहां पहुंचा देंगे जहां कांग्रेस के पास सिर्फ 1 या 2 राज्य बचेंगे? क्या 2029 तक कांग्रेस पैन इंडिया ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर खत्म हो जाएगी? कांग्रेस मुक्त भारत 2014 में नहीं हुआ, 2019 में नहीं हुआ, 2024 में भी नहीं हुआ। क्या कांग्रेस मुक्त भारत 2029 में हो जाएगा? भारत माता की। साल 2025 की शुरुआत दिल्ली चुनाव से हो रही है। वो दिल्ली जो कभी कांग्रेस की सत्ता का केंद्र थी, वो दिल्ली जहां से नेहरू, इंदिरा और राजीव ने एक छत्र शासन किया था। उस दिल्ली में कांग्रेस शून्य पर है और शिखर तक पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं पा रही। लगातार 3 लोकसभा चुनावों में दिल्ली में कांग्रेस को 0 सीट मिली है। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस 0 पर रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होना है। कांग्रेस के लिए यहां कोई चांस ही नहीं दिख रहा। कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी तो 1 या 2 सीटें जीत लेगी, खराब करेगी तो 0 से 0 पर ही रहेगी। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। FIR दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई FIR नहीं दर्ज कराई। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया अलायंस से कांग्रेस को ही बाहर कर देने की डिमांड रख रही है। कांग्रेस के प्रति आप में इस हद की कटुता है। जहां जहां कांग्रेस सशक्त पार्टी है, उत्तराखंड में वहां आप लड़ती है, हमारे वोट काटती है। हिमाचल में वहां आप लड़ती है, हमारे वोट काटती है। और जहां कांग्रेस नहीं है, बंगाल में, वहां तो आप नहीं लड़ती। सीधे सीधे कांग्रेस का वोट काटने के लिए आप घुसते हो। जब कांग्रेस का वोट कटता है तो बीजेपी को फायदा होता है। तो आप बताओ ना, बी टीम हम है, ये बी टीम ये है। क्या था, हम लोग इसलिए अलायंस में आए थे क्योंकि हमको लगता था कि मोदी जी की नीतियों ने देश को बर्बाद किया। उसी तरीके से हमको लगता है कि केजरीवाल जी की नीतियों ने दिल्ली को बर्बाद किया। तो अगर हम बर्बादी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे
तो ऊपर हम मोदी को हराएंगे, नीचे हम केजरीवाल को हराएंगे। इसी साल नवंबर में बिहार का इलेक्शन है। पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। 24 में कांग्रेस ने नीतीश को मिस किया, 25 में कांग्रेस खुद मिस्ड है। लालू और तेजस्वी लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि बिहार में कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाए। वैसे भी लालू के लिए कांग्रेस के मुकाबले सीपीआई एमएल ज्यादा वोट खींचने वाला पार्टनर है। दो 2020 के बिहार चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, उसने 19 सीटें जीती थीं। 2025 में कांग्रेस को लड़ने के लिए ना तो 70 सीटें मिलने वाली हैं, ना ही वो 19 का आंकड़ा छूती हुई दिख रही है। 2026 में कांग्रेस के लिए और मुश्किल इम्तिहान आ रहा है। 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल 0 संभावना, असम 0 संभावना, तमिलनाडु कांग्रेस गठबंधन की जूनियर पार्टनर है और केरल में उसके लिए हाफ चांस है। हाफ बोले तो 50-50। ममता दीदी के लिए बंगाल में कांग्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ममता को राहुल की लीडरशिप पसंद नहीं है। अब तो दीदी ने इंडिया अलायंस में भी कांग्रेस के नेतृत्व को ललकारना शुरू कर दिया है। दीदी को लीडरशिप में ले आना चाहिए, वो मेरा व्यू था, पर्सनल व्यू था। तो अब अभी सब पार्टनर ने जो इंडियन अलायंस को जो है उन्होंने बोल रहा है, ये अच्छा बात है। कांग्रेस को समझना चाहिए। अभी कांग्रेस नहीं समझेंगे तो देश में बीजेपी को हटाना नहीं सकेगा। जरूरत है बीजेपी का अगेंस्ट में लड़ना, नरेंद्र मोदी का विरुद्ध में लड़ना, ये जरूरत है। तो एक कैप्टन होना चाहिए इंडियन अलायंस फाइट करने के लिए। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जीतेगा तो जीतने के बाद ये सक्सेसफुल होगा, वो तो बात का बात है। अभी आप नहीं लीडरशिप नहीं छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। इंडिया अलायंस में लीडरशिप चेंज करने की मांग उठा चुकी ममता विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को घास भी नहीं डालेंगी। असम में 35% मुस्लिम आबादी के बावजूद हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी को 2 चुनाव जितवा चुके हैं। असम तो छोड़ दीजिए, पूरे पूर्वोत्तर में कांग्रेस के पास हिमंता के कद का कोई नेता नहीं बचा है। तमिलनाडु में कांग्रेस को डीएमके का जूनियर पार्टनर बनकर ही रहना है। कांग्रेस इसी में खुश है। खुश होने के सिवाय उसके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के तरीकों से आप इत्तेफाक रखें न रखें, लेकिन अन्नामलाई ने तमिल पॉलिटिक्स में बीजेपी की मजबूत एंट्री करा दी है। एआईएडीएमके कमजोर होने से मुकाबला सीधे सीधे डीएमके और बीजेपी के बीच का हो गया है। 2026 में कांग्रेस के लिए संभावना वाला एकमात्र राज्य है केरल, लेकिन कांग्रेस 10 साल बाद केरल की सत्ता तभी हासिल कर पाएगी अगर वो अपने पत्ते बहुत सावधानी से खेलेगी। 2026 में पिनराई विजयन के साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी। कांग्रेस ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में केरल में अच्छा परफॉर्म किया। केरल कांग्रेस के पास लोकल लेवल पर मास लीडर्स भी हैं। राहुल के बाद प्रियंका केरल से सांसद बनकर संसद पहुंची हैं। इसी तरह से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का केरल से कनेक्ट भी है। केरल में बीजेपी भी उभर रही है। केरल से बीजेपी का एक लोकसभा सांसद जीत कर आया है। इससे पहले बीजेपी का एक विधायक जीता था। 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतकर सरकार नहीं बना सकती, लेकिन यूडीएफ या एलडीएफ की जीत और हार को तय जरूर कर सकती है। कांग्रेस के लिए केरल का बना बनाया खेल बिगाड़ने वाला एक सीन तैयार हो रहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव और पार्टी रैंक में सबसे ताकतवर केसी वेणुगोपाल का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन अगर इस वक्त वेणुगोपाल को केरल भेज दिया गया तो वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथल्ला जैसे मास लीडर्स अपनी ही पार्टी को हराने के लिए काम करने लगेंगे। 2026 में कांग्रेस के लिए एक और चैलेंज आएगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल 2027 तक है। 2026 में अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।
कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावी प्रक्रिया के बीच ही 2027 में यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात के चुनाव होंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिक्स का कैनवास इतना बड़ा कर दिया है कि वो कांग्रेस की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है, किस तरीके से समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है, अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए इनके द्वारा लगातार इस शरारत की जा रही है। 24 के लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी चल गई, मगर यूपी का चुनाव अखिलेश अकेले लड़ना चाहते हैं। बहुत हुआ तो वो कांग्रेस को जूनियर पार्टनर ही बनाएंगे। कांग्रेस ने कभी प्रियंका को यूपी संभालने के लिए भेजा था, प्रियंका खुद केरल शिफ्ट हो चुकी हैं। यूपी में कांग्रेस की बड़ी प्लेयर नहीं है, ना ही यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर वो सीरियस हैं। वैसे भी जिस पार्टी का न जिला संगठन है न ब्लॉक लेवल पर कोई संगठन बचा है, वो यूपी जैसे बड़े राज्य का चुनाव कैसे लड़ लेगी? अब ये तैयारी अभी हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से पूछिए। सब अपने घर घर से, छत पर से कोई डाककर, कोई अपने गाड़ी छोड़कर पैदल, बाइक से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, ट्रेन पे, डब्बे पे लटक इस तरह से पुलिस इन लोगों के पीछे पड़ी जैसे कि अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। ये इनामी है 2 लाख रुपए के इनके।